हेलो एवरीवन। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ओके, पहला पॉइंट है हमारा, भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि ये अपडेटेड नहीं है इतनी। ठीक है, तो अब हमारे जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इसे अपनी बुक में नोट कर लेना। ओके, अगर आपकी भी ओल्ड बुक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में देखेंगे क्या है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सेकंड पॉइंट है इसका, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। आपको पहला अनुच्छेद पूरा याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 2। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ये पॉइंट भी आपको पूरा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक आपको थर्ड पॉइंट पूरा लगाना है। ठीक, थर्ड पॉइंट पूरा लगाना है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों आपको याद करने हैं। अब आ जाते हैं नीचे भारतीय संविधान के भाग। ओके, इसमें हमें सारा नहीं पढ़ना, इसमें भी हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है। देखते हैं फिर इसमें हमें पहला पढ़ना है। पहला कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, दूसरा नागरिकता पढ़ना है जो कि 5 से 11 है। तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ने हैं 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य हैं जो कि 51 क में हैं। ठीक, एक आपको संघ पढ़ना है जो भाग 5 में है। कहाँ से कहाँ तक है ये? 52 से 151 तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं राज्य का इतना नहीं आता। ठीक है, राज्य हम छोड़ देंगे। एक आपको इसमें से पढ़ना है पंचायती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचायती। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ से। आपको यहाँ से क्या करना है, पंचायतें जरूर याद करनी है। ठीक है, तो ये कितनी है? 243 में कैसे ण तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें हमारा नो का कै पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है नो का ख, सहकारी समिति। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रखना कि नो के ख में क्या है, सहकारी समिति। ये याद मत करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ 15 पर, निर्वाचन क्या है। नेक्स्ट हमारा 15 निर्वाचन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निर्वाचन हमारा इम्पोर्टेंट है। 324 से लेकर 329 तक जरूर याद करना है आपको सभी को। ठीक है, फिर आ जाते हैं 17 में। 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजभाषा।
43 से 351। ओके, आपात उपबंध जरूर करने हैं, 352 से 360। नेक्स्ट है संविधान संशोधन, जो कि भाग 20 में है संविधान संशोधन, किसमें 368 में। ओके, बस इससे ज़्यादा आपको और इसमें याद नहीं करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राज्यों का पुनर्गठन। ओके, सो आप देख लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन हमारा कैसे कैसे हुआ था। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। ठीक, इस पूरा लगाना है आपको, ये पॉइंट पूरा। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी आपको जरूर लगाना है, ठीक है, पूरा पॉइंट। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस राज्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, ठीक है, की समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया था कि हम पुनर्गठन की जो भी मांग है उसे अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते। ठीक, नीचे आ जाओ। ये पॉइंट भी, नेक्स्ट पॉइंट भी आपको पूरा लगाना है ये, ठीक, ये वाला पॉइंट पूरा लगाना है। ओके, नेहरू पटेल और सीतारमैया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जेवीपी समिति, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है ये वाला जो नाम है, ठीक है। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को किसकी, रामल्लू की मृत्यु हो गई। ओके, कब हुई थी, 15 दिसंबर 1952 के बाद। ठीक, नीचे आ जाते हैं। जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर क्या हुआ, जो उस समय हमारे कौन थे, नेहरू थे प्रधानमंत्री। इनकी मांग थी कि तेलुगु भाषा, इन्हें आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दी। इनकी मांग थी कि अलग एक इनकी भाषाई आधार पर एक राज्य बना दिया जाए। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो क्वेश्चन बनता है यहीं से कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कहाँ से, कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, करनूल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट लगाना है पूरा, नीचे वाला भी लगाना है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कंजरू और सरदार के एम पणिक्कर थे। ये याद रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इसमें आपको 1 मिनट ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। याद रखना जरूर। वैसे तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि किस किस का कब कब हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बट थोड़ा सा टफ है याद करना। तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन बन जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। हो सके तो ये याद कर लेना कि किसका गठन कब हुआ था। और एक लास्ट का याद करना, सबसे लास्ट में कौन बना था, सबसे लास्ट में बना था हमारा तेलंगाना, जो कि 29वां राज्य बना था, लेकिन अब कौन सा हो गया होगा, ये 28वां। ठीक है,
जम्मू कश्मीर भी अब हमारा बन चुका है, ठीक है। तो कब बना था ये? 2 जून 2014 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट पूरा लगाना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया, ठीक है। क्वेश्चन बना है और बनता है ये कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? कब किया गया? 1956 ईस्वी में, ठीक है। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। तो उस समय जो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था, ठीक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हमें नहीं करना, इसके बाद हमें ये पूरा करना है, ओके। तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया, ठीक है। ये पूरा पॉइंट लगाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में 29, अभी मैंने ऊपर करेक्शन करवाया था तो आप इसका ही करेक्शन कर लेना, 28 राज्य और 8 संघ राज्य हैं, ठीक है। उन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर? ये लगाना है। क्षेत्रीय परिषद, तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, पूरा लगाना है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये लगाना है। केंद्रीय परिषद में 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अंततः ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो ये नीचे जो है ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आप सभी को याद होना चाहिए ये नॉलेज में कि उत्तरी क्षेत्र परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक है, तथा चंडीगढ़, दिल्ली संघ केंद्र शासित प्रदेश, ओके। मध्य में कौन आता है? यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये मध्य में आते हैं। पूर्व में, पूर्व के सारे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, ये सारे पूर्व में आते हैं, ओके। नेक्स्ट है पश्चिम में। पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, ठीक, और दमन द्वीप व दादर तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र, ओके। दक्षिण में कौन आता है? नीचे, भारत में नीचे तो कौन आता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद, नीचे आ जाओ। हाँ ये याद करना, ये याद करना जरूर कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का कहाँ पर पड़ता है मुख्यालय? नई दिल्ली में। मध्य का इलाहाबाद में, पूर्व का कोलकाता में, पश्चिमी का मुंबई में और दक्षिणी का चेन्नई में, याद करना है, ठीक है। नीचे आ जाओ। नीचे आपको ये याद करना है, 6 पॉइंट भी आपको लगाना है, ठीक है। ये 6 पॉइंट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर। भारतीय नागरिकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। भारतीय नागरिकता भाग 2 में आता है। अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है, ठीक है। पहला, भारत में एकल नागरिकता है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कौन सी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। दूसरा,
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ओके, ये नागरिकता लेने के थोड़े नियम बताए गए हैं, देखते हैं। ये पहला, जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट, अपवाद राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, ये इसके अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, ये पॉइंट भी लगाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता। पहले नहीं था, माता के उससे पहले नहीं मिलता था हमें नागरिकता, लेकिन अब उसे कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट भी लगाना है, फोर्थ भी लगाना है। ओके, फिफ्थ पॉइंट भी लगाना है, फिफ्थ भी लगाना है। ओके, फिफ्थ लगाना है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए, ठीक है। तो पहला है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक है। संशोधन हो गया है अब, ठीक है, संशोधन का वो पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी लगाना है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी, मतलब कि 6 महीने। ओके, नेक्स्ट आते हैं। थर्ड पॉइंट भी आपको लगाना है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगी। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। ओके, ये सारे लगाने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें देखते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषय के संबंध में राज्य के अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्ति को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में राज्य के अचल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सो इसे मत लगाना। ओके, इसे रहने देना। सो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम मौलिक कर्तव्य कवर करेंगे। ओके, ठीक है।